पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, क्रिकेट हो या मईशत, इन तीनों ममालिक में कंपैरिजन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब मईशत का जिक्र आता है तो ये सोचना भी मुश्किल है कि पाकिस्तान कभी सबसे आगे भी होगा। लेकिन कई दिहाइयां थीं जब पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा यानी इकोनॉमिक आउटपुट पर पाकिस्तानी इंडिया और बांग्लादेश के बराबर या उनसे ज्यादा था। आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि तीनों ममालिक में सबसे पहले पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा $1000 से ऊपर गया था। लेकिन 2010 में हालात बदलना शुरू हो गए और 2019 में जब इंडिया और बांग्लादेश के जीडीपी पर कैपिटा $2000 पार कर गए तब पाकिस्तान का महज $1504 था। आखिरकार पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि इंडिया और बांग्लादेश के जीडीपी ग्रोथ रेट्स यानी उन तमाम चीज़ों और सर्विसेज की वैल्यू जो वो बनाते हैं तसलसल से बढ़ती रहीं। जब दोनों ममालिक अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को टेक्सटाइल सेक्टर से आगे बढ़ा रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ा रहे थे और ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा रहे थे, तब पाकिस्तान फॉरेन एड पर चल रहा था और अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का कुल मरकज़ टेक्सटाइल सेक्टर को बनाया हुआ था। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि इंडिया और बांग्लादेश ने अपने शहरियों में सरमायाकारी की, तालीम को फरोग दिया, लिटरेसी रेट्स बढ़ाए और सेहत के निज़ाम को बेहतर किया। वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक दोनों ममालिक का शुमार मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़िम्रे में आता है, जबकि पाकिस्तान का शुमार लो ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़िम्रे में आता है, जिसकी वजह से उसकी लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी कम है। तीसरी वजह तीनों ममालिक की करेंसी है। इंडियन रुपी और बांग्लादेशी टका गुज़िश्ता सालों में निस्बतन मुस्तहकम रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी रुपी काफ़ी हद तक डीवैल्यू हो चुका है, खास तौर पर 2022 में जब मुल्क डिफॉल्ट करने के खतरे में था। जब करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले में डीवैल्यू होती है तो इसका डायरेक्ट असर जीडीपी पर कैपिटा पर पड़ता है, क्योंकि उसका हिसाब यूएस डॉलर्स में ही लगाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की आबादी इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा का हिसाब लगाने के लिए किसी भी मुल्क की जीडीपी को उसके तमाम लोगों की तादाद से डिवाइड किया जाता है और पाकिस्तान की आबादी का ग्रोथ रेट खत्ते में सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका जीडीपी पर कैपिटा घट जाता है। पांचवी वजह है पाकिस्तान का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे ना लगाने जाने वाला सरमाया और बिजली के मसाइल, जिसकी वजह से उसकी इंडस्ट्री को काफी मसाइल दरपेश हैं। एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। पिछले 10 सालों में इंडिया ने अपने रेलवे ट्रैक्स में 27,000 किलोमीटर का इजाफा किया है, जबकि पाकिस्तान ने एक भी किलोमीटर का इजाफा नहीं किया। आखिर में एक और अहम वजह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इस्तेहकाम। पाकिस्तान में आज तक एक भी वजीर आज़म अपना टर्म मुकम्मल नहीं कर पाया और 2022 में तो मुल्क डिफॉल्ट के खतरे तक जा पहुंचा था। पाकिस्तान का ज़्यादा जोर सिक्योरिटी और पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम से निमटने पर रहा है, जबकि इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी मईशत को फ़रोग देने पर तवज्जो दी। यही वजह है कि दोनों ममालिक का जीडीपी पर कैपिटा $2500 पार कर चुका है, जबकि पाकिस्तान अभी तक $2000 तक भी नहीं पहुंचा। क्या आपको लगता है पाकिस्तान आने वाले सालों में इंडिया और बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल हो सकता है? कमेंट्स में हमें बताइए।